आज हम देहू रोड स्थित गाथा मंदिर आए हुए हैं। ये संत तुकाराम का पूना में स्थित देहू रोड में स्थित ये मंदिर है उनका। ये मंदिर की कहानी ऐसे है कि इस मंदिर में गाथा मंदिर इसका नाम है। गाथा मंदिर को इसमें तुकाराम महाराज जी ने एक धार्मिक विवाद के दौरान उन्होंने अपने सभी अभंग और कविताओं और छंद को इंद्रायणी नदी में विसर्जित कर दिया था। किसी धार्मिक विवाद के कारण उनको करना पड़ा था, लेकिन 13 दिन के बाद वे पत्थर के साथ तैरकर वापस आ गए। तो ये दर्शाता है कि ईश्वर ने उनके अभंगों को नहीं माना था या फिर वापस उनको कर दिया था। संत तुकाराम के जो पुत्र थे नारायण बाबा, उन्होंने 1723 में इस मंदिर का निर्माण कराया था और अब इसकी दीवारों पर लगभग 4000 तुकाराम जी के अभंग उकेरे गए हैं जो वो उन्होंने बहा दिए थे। और भगवान ने, विष्णु भगवान के वो बड़े भक्त थे, संत थे। विष्णु भगवान ने यहाँ पे पूना में उनको विट्ठल का रूप माना जाता है। तो संत तुकाराम को उनके गुरु और अन्य धर्मशास्त्रियों द्वारा उनकी धार्मिक कविताओं को त्यागने के लिए कहा गया था। तो अपनी रचनाओं के प्रति उनका अटूट विश्वास था, तो उन्होंने अपने सभी अभंगों को इंद्रायणी नदी में फेंक दिया था, जो कि इस मंदिर के ही पीछे है इंद्रायणी नदी। वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। और वहीं अन्न जल त्याग करके तपस्या करने लगे थे। तो 13 दिनों के बाद जब उन्होंने 13 दिनों तपस्या की, तो 13 दिनों के बाद नदी में फेंके गए जो अभंग थे और पत्थर से भरे हुए कपड़े पानी पर तैरते हुए बाहर आ गए अपने आप ही। तो भगवान ने उनको वापिस कर दिए उनके गाथा, तो उसी को गाथा बोला जाता है। इसमें आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, आप यहाँ पे दिखाएंगे कि राधा कृष्ण का मंदिर है छोटा सा, वहीं पे ही उनकी शिला भी है। जिस शिला पर बैठकर उन्होंने 13 दिन तपस्या की थी, तो वहीं पे स्थापित की गई है जो उन्होंने अंजल त्याग कर तपस्या की थी। तो वो राधा कृष्ण के रूप में विट्ठल जी ने उनको दर्शन दिए थे। तो वो भी इस मंदिर में प्रतिमा है और उनकी तपस्या का वो शिला भी है। तो संत तुकाराम के भक्तों और उन पर विश्वास करने वाले लोगों ने इसे चमत्कार माना, जिससे उनके अभंगों को ईश्वरीय स्वीकृति मिली। ऐसा समझा जाता है कि उनके अभंगों को ईश्वर ने वापस सकुशल लौटा दिया, और वही ये मंदिर है, गाथा मंदिर है जिसमें हम आए हुए हैं। ये मंदिर में उनके 4000 जो अभंग थे, उनकी कविताएं थी, छंद थे, वो सब उनके बेटे ने ये मंदिर का निर्माण कराया और उस पर ही सब लिखा गया है। तो इस घटना के बाद संत तुकाराम के पुत्र नारायण बाबा ने 1723 में इस पवित्र स्थल पर गाथा मंदिर का निर्माण कराया था। तो तुकाराम जी के अभंग है, मंदिर की दीवारों पर लगभग 4000 अभंगों को उत्कीर्ण किया गया है, जो संत तुकाराम के जीवन और दर्शन को दर्शाते हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, शांत वातावरण है। तुकाराम महाराज जी की बड़ी मूर्ति स्थापित है। मूर्ति अत्यंत मोहक और सुंदर है, जो पंच धातु में बनाई गई है। तुकाराम महाराज जी के एक हाथ में वीणा है। 17वीं शताब्दी के महान संत, कवि और वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संतों में से माने जाते हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह तुकाराम गाथा कहलाता है।
जिसमें 4500 से अधिक भक्तिपूर्ण कविता संकलित हैं। इस मंदिर का निर्माण उनकी भक्ति और साहित्य को अमर करने के लिए किया गया था। यहाँ संत तुकाराम महाराज जी के जीवन और उनके संदेश को दर्शाने वाले चित्र और मूर्तियाँ हैं। मंदिर का वातावरण भक्ति रस से भरा हुआ है। यहाँ हर कोने में संत की गाथा गूंजती है। और ये जो गाथा मंदिर है देहू के सबसे पवित्र स्थलों में एक है। भक्त आज भी यहाँ आकर संत तुकाराम की आध्यात्मिक विरासत का अनुभव करते हैं। ये मंदिर जो है वो वारकरी संप्रदाय के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। हर साल आषाढ़ी एकादशी, कार्तिकी एकादशी पर हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ भक्त तुकाराम जी की गाथा गाते हैं, जिसे सुनकर मन को शांति और आत्मा को सुकून मिलता है। मंदिर परिसर में सुंदर नक्काशी, विशाल प्रार्थना हॉल और शांत वातावरण देखने को मिलता है। यहाँ आने वाले हर भक्त को संत तुकाराम जी का ये संदेश मिलता है कि भक्ति में ही परम शांति और ईश्वर की प्राप्ति है। तो दोस्तों, यदि आप पुणे या महाराष्ट्र आते हैं तो तुकाराम गाथा मंदिर की यात्रा अवश्य करें। यहाँ तुकाराम महाराज जी की भक्ति और उनके शब्दों की शक्ति को महसूस करेंगे। दोस्तों, आपको तुकाराम गाथा मंदिर की झलक कैसी लगी? क्या आप भी इस पवित्र स्थान पर जाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम। भक्ति का संदेश फैलाएं, जुड़े रहें हमारे साथ।